हेलो स्टूडेंट, मैं उत्तम द्विवेदी, आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसी संधारित्र में यदि परावैद्युत माध्यम रख दिया जाए तो उसका कार्य क्या होता है। देखिए, मान लेते हैं कि कोई संधारित्र है और वह कैसा संधारित्र है, समांतर प्लेट संधारित्र है। और यदि संधारित्र है तो संधारित्र पर क्या होता है, एक पर प्लस तो दूसरे पर माइनस आवेश होता है। तो यहाँ पर हम मान ले रहे हैं पहली प्लेट पर प्लस है तो दूसरी प्लेट पर माइनस आवेश है। अब देखिए, हमको क्या बताना है, इसके मध्य में कोई परावैद्युत माध्यम रखेंगे तो उसका कार्य क्या होगा। कहने का मतलब है इस संधारित्र की धारिता पर प्रभाव क्या पड़ेगा, या बोल दें कि आवेश का जो मान पहले संचित हो रहा था पहले की अपेक्षा कम होगा या ज़्यादा होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई परावैद्युत माध्यम रखते हैं। तो देखिए, पहले परावैद्युत माध्यम के बारे में समझ लेते हैं। तो परावैद्युत माध्यम होता क्या है, परावैद्युत माध्यम ऐसा माध्यम होता है जिस पर प्लस यानी कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दृढ़ता पूर्वक बंधे रहते हैं। दृढ़ता पूर्वक बंधे होने का मतलब है एक दूसरे के पास में बॉन्ड होता है तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जा पाता, जिस कारण से ये पदार्थ कैसा होता है, विद्युत उदासीन। अब यदि हम क्या करें, इस पदार्थ को किसी प्लेटों के मध्य रख दें जिस पर पहले से ही वैद्युत क्षेत्र हो, तो क्या होगा, प्लस अपनी तरफ इसको इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा और माइनस प्लस को अपनी ओर आकर्षित करेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन एक तरफ पहुंच जाएंगे और धनावेश माइनस की तरफ पहुंच जाएगा। तो ये क्या हो गए, घूम गए, और घूमना ही क्या कहलाता है, परावैद्युत माध्यम का ध्रुवण कहलाता है। अब हमने कहा ऐसे ही तो बहुत सारे परमाणु होंगे। यदि हम परावैद्युत माध्यम को संधारित्र की प्लेटों के मध्य रख दें तो देखिए, हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई परावैद्युत माध्यम रखा है, तो यह क्या होगा, बहुत सारे नाभिकों से मिलकर, या कहा जाए बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना होगा। और प्रत्येक परमाणु में क्या होगा, नाभिक होगा और इलेक्ट्रॉन होगा। तो नाभिक में धनावेश और इलेक्ट्रॉन में माइनस। अब क्योंकि ये प्लस प्लेट है तो प्लस क्या करेगा, माइनस को अपनी ओर आकर्षित करेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन प्लस की ओर आ जाएंगे और नाभिक प्लस से दूर माइनस की ओर पहुंच जाएंगे। ऐसे ही अगले परमाणु की यदि बात करते हैं तो सेम कंडीशन उस पर भी होगा कि माइनस इस तरफ आ गया, प्लस इस तरफ चला गया। सेम यहाँ पर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इस प्रकार से क्या देखोगे आप कि यहाँ जो प्लस की प्लेट है उस तरफ माइनस आ गया और माइनस वाली प्लेट की तरफ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जिस कारण से हुआ क्या है, इस पर हो गया है परावैद्युत माध्यम का ध्रुवण। ध्रुवण का मतलब क्या है, ये घूम गए। ऐसे ही और भी बहुत सारे परमाणु होंगे, सभी में वही कंडीशन। यहाँ पर क्या है, माइनस प्लेट है तो ये प्लस आ गया, बाहर की ओर माइनस। अब यहाँ पर माइनस की ओर प्लस माइनस प्लस माइनस। इसी प्रकार से हम सभी परमाणुओं में हम इसी प्रकार से बना सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर इस तरफ प्लस बना दिया और इस तरफ हमने क्या किया, माइनस बना दिया। अब ऐसे ही बहुत सारे परमाणु होंगे। हुआ क्या है, देखिए, पहले जो प्लेट थी इस पर प्लस था यहाँ पर और दूसरे पर माइनस यहाँ पर था, तो प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र जो था वो प्लस से माइनस की ओर, यानी कि हमारी प्लेट ए से बी की ओर होगा। लेकिन अब क्या किया, अब हम लोगों ने बीच में रख दिया परावैद्युत माध्यम। परावैद्युत माध्यम में क्या होंगे, प्लस और माइनस, कहने का मतलब नाभिक और इलेक्ट्रॉन, और वो एक दूसरे से क्या होंगे, बंधे होंगे। इस कारण से यहां पर दोनों एक दूसरे के साथ बंधे हैं तो उदासीन होगा। लेकिन जैसे ही हमने इसको किसी प्लेट के मध्य डाला जो कि आवेशित थी, तो प्लस वाले ने अपनी तरफ माइनस को खींचा और माइनस वाले ने अपनी तरफ प्लस को खींचा, जिससे माइनस कहाँ की ओर आ गए, प्लस वाले की तरफ, और प्लस कहाँ की ओर चले गए, माइनस वाले की तरफ। अब इससे क्या हुआ, अब यहाँ पे देख रहा हूँ इसमें भी तो एक तरफ प्लस है दूसरी तरफ माइनस है, और जब दिशा सबकी सेम हो गई तो इसके अंदर भी तो वैद्युत क्षेत्र आ जाएगा। कहने का मतलब है ये जो परावैद्युत माध्यम है इसके भीतर भी एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, और वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो सदैव प्लस से माइनस की ओर होती है। तो वह EI हम लोग इंटरनल बोल देते हैं, वह कैसी होगी, यहाँ पर बी प्लेट से ए प्लेट की ओर। अब बाहर वाले के कारण जो था वो कहाँ की ओर था, ए से बी, लेकिन ये जो परावैद्युत माध्यम है उसके कारण कहाँ की ओर है, बी से ए। और ये जो परावैद्युत माध्यम है इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका मान इसकी अपेक्षा कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि इसके प्रेरण के कारण उत्पन्न हो रहा है, तो यहां पर आवेश की जो मात्रा होगी ए और बी प्लेट के कारण कम होगी, जिस कारण से EI का जो मान है
यहां पर E के अपेक्षा कैसा रहेगा, कम रहेगा। लेकिन जो पहले वैद्युत क्षेत्र E था, अब क्या हो गया, प्रभावी जो वैद्युत क्षेत्र आएगा E की जगह अब EI विपरीत में जा रहा है, तो E माइनस कितना हो जाएगा, EI। क्यों, क्योंकि समान दिशा वाले जुड़ते हैं, विपरीत दिशा वाले घटते हैं। तो यहां E है हमारा दाईं साइड, EI है बाएं साइड, इस कारण से क्या हुआ, ये और ये दोनों विपरीत में हैं, दोनों घट जाएंगे। तो तुल्य जो हमारा, कहो तुल्य बोलो या नेट बोलो, नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E माइनस EI। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घट गई, और हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि E बराबर होता है V अपॉन D, यानी कि V बराबर E इंटू D। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान जो है वह घट गया, तो विभव का मान भी घट जाएगा, और जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटी है, विभव भी घट गया, तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है इस चीज को कि उसी विभव तक लाने के लिए हमें थोड़ा बहुत और अधिक आवेश देना पड़ेगा। सिंपल सी कहने की बात यह है कि C बराबर होता है Q अपॉन V, तो विभव घटाया तो धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो क्या बताया कि यदि हम लोग यहाँ पर परावैद्युत माध्यम रख रहे हैं तो क्या घट रहा है, विभव घट रहा है, और विभव घटने के कारण हमको उतने ही विभव लाने के लिए, उतना ही विभवांतर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, और अधिक आवेश देना पड़ेगा, जिससे यहाँ पर संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी, या आप बोलोगे संधारित्र में और अधिक आवेश संचय हो जाएगा। अब बात करते हैं समांतर प्लेट संधारित्र में परावैद्युत माध्यम के कार्य में ही, कि परावैद्युत माध्यम रखने पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, के गुना हम लोगों ने अभी पढ़ा। तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने इससे पहले डेरिवेशन पढ़ा है कि यदि हम बात करते हैं C की बात करते हैं, यदि हम C की बात करते हैं तो C का मान होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, लेकिन यह होता है निर्वात के लिए, और अगर परावैद्युत माध्यम बीच में भर देते हैं तो C का जो मान है वह आ जाता है A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन में D। तो यहां से यदि हम तुलना करने जाएं तो यहां पर हमको C का जो वैल्यू है वह प्राप्त कितनी होगी, K गुना प्राप्त होगी, किसके सापेक्ष, निर्वात की धारिता के सापेक्ष। अब देखो हम लोग समझते हैं कि यदि किसी परावैद्युत माध्यम को संधारित्र के मध्य रखते हैं तो उसमें प्रेरित आवेश कितना उत्पन्न होता है। कहने का मतलब है प्रेरित आवेश का मान इसी के बराबर होता है, या इससे कम होता है, या इससे अधिक हो सकता है। तो यदि हम मान लें कि कोई ये परावैद्युत माध्यम है या परावैद्युत पट्टी है जो कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य रखी गई है, तब क्या होगा, देखो तब यहाँ पर प्लस इसको प्रेरित करके अपनी ओर माइनस खींचेगा, और माइनस प्रेरित करके अपनी ओर प्लस खींचेगा, जिससे क्या होगा कि प्लस की तरफ आ जाएंगे माइनस, और यहाँ पर माइनस की तरफ हो जाएंगे प्लस। इस कारण से अभी हम लोगों ने पढ़ा ही कि क्या होगा, इसमें एक स्वयं का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ से कहाँ की ओर होती है, प्लस से माइनस की ओर। अगर हम इसको EI मान लें या E डैश मान लें तो इसकी जो दिशा होगी वह कहाँ से कहाँ होगी, प्लस से माइनस की ओर। अब ये जो प्रेरित आवेश हैं इनको हम लोग मान लेते हैं Q डैश। अब क्योंकि ये माइनस है तो माइनस Q डैश हो गया, और यह प्लस है तो प्लस Q डैश हो गया। अब यहां पर बात करते हैं कि हम लोग कहें कि बताइए कि इसके मध्य में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। पहले जब हम लोगों ने प्लेट नहीं रखी या बोले परावैद्युत माध्यम नहीं रखा, तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि E बराबर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन सिग्मा है क्या, सिग्मा होता है पृष्ठ घनत्व आवेश का, और यदि मान लें कि यहां पर प्लेटों का क्षेत्रफल है A, तो सिग्मा बराबर हो जाएगा Q अपॉन में A। तो यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं मान, तो E बराबर प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे सिग्मा की जगह मान रख देते हैं तो आ जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। अब हम लोगों ने क्या किया है, इसके कारण हो गया है प्रेरण इस पट्टी पर, और पट्टी पर स्वयं प्रेरण हुआ है तो यहाँ पर भी तो वैद्युत क्षेत्र आ गया है। तो यदि यहाँ पर भी वैद्युत क्षेत्र आ गया है तो परावैद्युत पट्टी पर भी देख लेते हैं हम लोग। परावैद्युत पट्टी पर, परावैद्युत पट्टी पर कितना वैद्युत क्षेत्र मान रहे हैं हम लोग, E डैश यदि मान रहे हैं तो E डैश बराबर क्या होगा, यहाँ Q की जगह आ गया है Q डैश, तो यहाँ आ जाएगा Q डैश अपॉन, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रफल की बात करें तो यह प्लेटों के बीच ही भरा गया है तो उतना ही क्षेत्रफल होगा, तो A एप्सिलॉन नॉट। अब बात करते हैं, देखो कि ये जो बाहरी प्लेट है इनके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह प्लस से माइनस की ओर, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं दाईं ओर, और
वैद्युत जो परावैद्युत माध्यम है उस पट्टी में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह कहाँ है, प्लस से माइनस की ओर। कहने का मतलब दोनों की दिशा कैसी है, विपरीत है। और यदि दोनों की दिशा विपरीत है तो नेट वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो आप बोलोगे नेट वैद्युत क्षेत्र होता है सदिश योग, और सदिश योग में हम समान दिशा वाले जोड़ते हैं, विपरीत दिशा वाले क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा नेट वैद्युत क्षेत्र जो आएगा वह क्या आएगा, यहाँ पर बराबर लिख सकते हैं ई माइनस ई डैश। अब ई का मान क्या था, देखो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, तो लिख सकते हैं क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, माइनस ई डैश का मान क्या है, तो क्यू डैश अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। अब देखो हम लोग यदि बात करें यहां पर परावैद्युत माध्यम रखा हुआ है, तो परावैद्युत माध्यम रखने पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आप लोगों ने एक और पढ़ा हुआ है। क्या होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, ई बराबर Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू में K, तो यहाँ हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू K। और ये दोनों बात तो वही है ना कि यहाँ पे हमने डायरेक्ट सूत्र लगा के मान निकाला, और यह क्या है, हम लोगों ने घटा के मान निकाला। तो दोनों बात एक ही है, दोनों को बराबर कर लेते हैं। जब दोनों को बराबर करेंगे तो आएगा Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू K बराबर Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और माइनस में Q डैश अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ए एप्सिलॉन नॉट सब में है, कॉमन होकर क्या होगा, कट जाएगा। तो जब कट जाएगा तो बचेगा क्या, Q अपॉन K बराबर Q माइनस Q डैश। अगर Q माइनस Q डैश की बात करें, हमको तो निकालना है Q डैश का मान, तो Q डैश को ले आते हैं इस तरफ। जब Q डैश को इस साइड ले आएंगे तो आ क्या जाएगा, देखो Q डैश बराबर Q माइनस Q अपॉन में K। अब Q को कॉमन कर लेते हैं, जब Q को कॉमन करेंगे तो यहाँ आएगा 1 माइनस 1 अपॉन में K। यह किसका मान आया, Q डैश का मान आया। अब Q डैश के मान की बात करें तो यह बराबर है Q इंटू 1 माइनस 1 अपॉन K। यदि 1 से बड़ा मान गुणा में आएगा तो यहाँ Q डैश का मान Q से बड़ा होगा, लेकिन यहाँ क्या किया गया, 1 से घटाया गया है। और जब 1 से घटाया गया है, और आप लोगों ने पढ़ा है क्या कि K का मान सदैव 1 से अधिक होगा, क्योंकि यहाँ निर्वात की बात नहीं हो रही, परावैद्युत माध्यम की बात हो रही। और परावैद्युत माध्यम कोई भी रख दीजिए आप, चाहे जो माध्यम रखिए, सबके लिए K का मान 1 से अधिक होता है। और जब K का मान 1 से अधिक होता है तो 1 से बड़े से भाग दोगे, तो यहाँ पे जब आप घटाने जाओगे तो 1 से छोटा मान प्राप्त होगा। और जब 1 से छोटा मान प्राप्त होगा तो जब गुणा कराओगे तो यहाँ पे Q डैश का मान भी Q से छोटा आएगा। कहने का मतलब है इस जगह पर अब आपको Q डैश जो है वह Q से छोटा प्राप्त होगा। क्या बताया कि जो प्रेरित आवेश है उसका मान ये जो संधारित्र पर आवेश है उन मानों की अपेक्षा कैसा प्राप्त होगा, कम प्राप्त होगा। क्यों कम प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पर K की वैल्यू जब 1 से बड़ी रखेंगे तो यहाँ पे जो मान आएगा वो 1 से कम आएगा, और 1 से कम का गुणा किसी से वह मान कैसा होता है, स्वयं से कम हो जाता है। अब हम लोग समझते हैं परावैद्युत का ध्रुवण। परावैद्युत के ध्रुवण की बात करें यदि, तो देखो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, जिस कारण से प्लस और माइनस एक दूसरे पर संतुलित रहते हैं। कह सकते हैं कि इसका जो आवेश है वह विद्युत उदासीन होने के कारण कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्या करें, इस परावैद्युत माध्यम को हम किसी संधारित्र की प्लेटों के मध्य रख दें और उन पर क्या हो, एक वैद्युत क्षेत्र लगा हो, प्लस और माइनस, प्लस माइनस लगा दिया। तब क्या करेगा, माइनस अपनी तरफ प्लस को खींचेगा और प्लस अपनी तरफ माइनस को खींचेगा, जिससे जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे थे अब क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन के चक्कर थोड़ा सा प्लस की तरफ ज्यादा झुकाव हो जाएगा। इससे क्या होगा, एक तरफ जो माइनस थे पहले वो क्या कर रहे थे, वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रहे थे, अब प्लस की ओर थोड़ा आ जाएंगे। इस कारण से इस तरफ माइनस चार्ज प्रेरित हो जाएगा और इस तरफ प्लस चार्ज प्रेरित हो जाएगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं परावैद्युत का ध्रुवण होना। कहने का मतलब है परावैद्युत माध्यम में जो क्या था, उदासीन चार्ज था, अब वो कैसा हो गया, एक साइड प्लस हो गया, दूसरी साइड माइनस हो गया। अब बात करते हैं, हम लोगों ने कहा ये जो प्लस है प्लेटों का, इसको हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। प्लेटों का प्लस माइनस बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, इनमें और खिंचाव होगा।
प्लेटों का प्लस माइनस और बढ़ाते जाएं तो और खिंचाव होगा। एक ऐसी स्थिति आएगी कि इसके बाद अगर हम थोड़ा सा भी बढ़ा दें तो वो क्या हो जाएंगे, दोनों टूट कर अलग अलग हो जाएंगे। हमने कहा कि ये जो प्लस माइनस है, जैसे हम कह दें ये कैप है और इसके बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, और इसको हम खिंचाव कर रहे हैं। एक समय तक ये नहीं दूर हो रहा है, लेकिन जैसे ही हम ज़्यादा तेजी से खिंचाव करेंगे क्या हो जाएगा, ये टूट कर अलग हो जा रहा है, दूर हो जा रहा है। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है कि प्लस और माइनस अलग अलग हैं, और यहाँ पे प्लस वाला माइनस को खींच रहा है, माइनस वाला प्लस को खींच रहा है। अगर हम या क्या कर रहे हैं, बाहरी विभव को या विभवांतर को बढ़ाते जा रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र का मान बढ़ाते जा रहे हैं, इससे क्या होगा, इसके सहन करने की जो प्लस माइनस के जुड़ाव की जो क्षमता है वो क्या होगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी। एक स्थिति के बाद वो बिल्कुल क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, और जिस स्थिति के बाद वह अलग हो जाएंगे उस विभवांतर को हम बोलते हैं भंजक विभवांतर। क्या बताया कि वह अधिकतम विभवांतर जिस पर क्या है, वो बिना टूटे सहन कर सकते हैं। कौन, परावैद्युत माध्यम, उसे हम क्या कहते हैं यहां पर, परावैद्युत माध्यम की सामर्थ्य, और जिसके बाद थोड़ा सा भी और बढ़ा दिया तो वो अलग अलग टूटने लगे, उसे हम क्या कहते हैं, भंजक विभवांतर। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगली हेडिंग की। अब हम लोग समझते हैं कि यदि कोई समांतर प्लेट संधारित्र है और उसके मध्य परावैद्युत माध्यम को आंशिक रूप से भर दिया जाए। आंशिक रूप से भरने का मतलब है कि हम कोई एक समांतर प्लेट संधारित्र ले रहे हैं, जैसे ये समांतर प्लेट संधारित्र है, और इस पर क्या होगा, एक तरफ प्लस तो दूसरी तरफ माइनस, तो यहां पर दूसरी तरफ हो गया माइनस। अब इसके मध्य हम क्या कर दे रहे हैं, एक परावैद्युत माध्यम भर रहे हैं, लेकिन वो आंशिक रूप से। आंशिक रूप का मतलब है अब इसमें पूरे में नहीं भरा गया, किसी एक छोटे से स्पेशल पार्ट में क्या भरा हुआ है, परावैद्युत माध्यम। तो हम मान ले रहे हैं कि एक छोटे से पार्ट में परावैद्युत माध्यम भरा हुआ है, और ये जो छोटा सा पार्ट है इसकी मोटाई है टी, यह परावैद्युत माध्यम है, तो इसको हम लोग इस प्रकार से प्रदर्शित कर ले रहे हैं। अब इसके कारण देखो प्रभाव तो पड़ेगा, धारिता तो बढ़ेगी, लेकिन क्या प्रभाव पड़ेगा इसको हम लोगों को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यदि हम मान लें कि जो समांतर प्लेट संधारित्र है उसके प्लेटों के बीच की दूरी जो है वह d है, और इस पर जो आवेश है पहली प्लेट पर प्लस q और दूसरी प्लेट पर माइनस q है। ये जो परावैद्युत माध्यम भरा है इसका परावैद्युतांक मान ले रहे हैं k है। तब हम लोग यदि बात करें देखो तो इतने क्षेत्र पर यहाँ पर क्या है, वायु है, इस कारण से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोगों ने पढ़ी हुई है, प्लेटों के मध्य E बराबर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या इसी को हम बोलते हैं Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। अब यदि बात करते हैं यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो एप्सिलॉन नॉट है यहाँ पर क्या, वायु के लिए या निर्वात के लिए। अगर यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ निर्वात है, तो E का मान कैसा होगा, E नॉट होगा। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे तो यहाँ क्या है, माध्यम है, तो E नॉट ना होकर क्या होगा, E होगा। इस स्थिति पर जब यहाँ E नॉट है तो विभव का मान अलग होगा, और यहाँ पर E है तो विभव का मान अलग होगा। तो अभी हम लोगों ने इसके बारे में थोड़ी चर्चा भी की थी कि यदि हम कोई वायु के स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं तो इसे E नॉट मानेंगे तो वह आएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, और यदि T मोटाई पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं तो वह E बराबर कितना होगा, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू में K। क्यों, क्योंकि यहां पर परावैद्युतांक क्या लिया गया है, K लिया गया। अब देखो हम लोगों ने पढ़ा है चूंकि विभव V बराबर होता है E इंटू डी, लेकिन E इंटू डी कब होता है, जब एक जैसा माध्यम हो। यहाँ क्या है, V बराबर E इंटू डी लगाने जाएंगे तो यहाँ बीच में मिल जाएंगे ये परावैद्युत माध्यम। तब होगा क्या, जब परावैद्युत माध्यम रखा है तो E इंटू डी ना लगकर यहाँ पर देखो E नॉट इंटू में D लगेगा, लेकिन यहाँ पर E इंटू में T आ जाएगा। कहने का मतलब हमारा ये है कि यहाँ पे यदि बात करते हैं T मोटाई की तो T मोटाई पर है परावैद्युत माध्यम। जब T मोटाई पर परावैद्युत माध्यम है, टोटल मोटाई कितनी थी D, तो D माइनस T मोटाई पर क्या बचा, तो D माइनस T मोटाई पर बचा वायु, या आप इसी को बोल सकते हो निर्वात। कहने का मतलब यहां पर परावैद्युत माध्यम नहीं है, कितनी दूरी पर, D माइनस T दूरी पर, कितने पर रखा है, T मोटाई पर। तो यहां पे विभव की बात करें तो विभव क्या होगा, E इंटू डी, लेकिन E
इनटू में जब डी लिखेंगे तो डी कौन सा होगा, यहाँ पर ई माना है हमने परावैद्युत माध्यम के लिए, तो डी की मोटाई कितनी है यहाँ टी, प्लस में ई नॉट यदि लिखा तो ई नॉट का मतलब निर्वात या वायु, और निर्वात या वायु कितने में है, डी माइनस टी में। तो यहाँ पे विभव का मान अब ई इंटू डी ना होकर के आ जाएगा ई इंटू टी, किसके लिए, परावैद्युत माध्यम के लिए, ई नॉट इंटू डी माइनस टी किसके लिए, निर्वात या वायु के लिए। अब बात करते हैं विभव में ई की वैल्यू को हम लोग रख लेते हैं, तो ई की वैल्यू जैसे ही रखेंगे तो ई का मान कितना है, देखो यहाँ पर ई का मान है क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट के इंटू में टी, प्लस ई नॉट का मान कितना है, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट और इंटू में डी माइनस टी। अब इसके बाद यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन लेते हैं हम लोग, ऊपर लिखते हैं यहाँ पर, देखिए अब ऊपर क्या लिखेंगे, यहाँ पर विभव का मान आएगा क्या, देखिए ऊपर अगर विभव का मान लिखना चाहें तो Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, तो विभव आया क्या, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया तो बचा क्या, T बटे K, क्या बचा, T बटे K, प्लस यहाँ क्या बचा, D माइनस टी, तो लिख सकते हैं D माइनस टी। अब यह तो विभव आया, हमको तो ज्ञात करनी है धारिता, और धारिता का सूत्र क्या होता है, C बराबर Q अपॉन में V। इस विभव के मान को यहाँ पे रख लेते हैं तो धारिता का हमारे पास में मान प्राप्त हो जाएगा। देखिए धारिता का मान प्राप्त करना है तो Q अपॉन में V का मान जैसे ही रखेंगे तो आएगा Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट T बटे में K और प्लस D माइनस टी। जैसे ही यहाँ पे देखेंगे तो Q से Q मिल रहा है, आपस में कट गया, ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर गया तो C बराबर क्या प्राप्त हुआ, ए एप्सिलॉन नॉट बटे में, देखो D माइनस टी को पहले लिख लेते हैं, D माइनस टी और प्लस में T अपॉन में K। यही क्या होता है, हमारा धारिता का सूत्र होता है, कब, जब आंशिक रूप से कोई परावैद्युत माध्यम रखा हो, या कहा जाए आंशिक रूप से कोई एक परावैद्युत पट्टी रखी हो। अब इसी पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी सूत्र से हम सभी सूत्र बना सकते हैं जो भी हम लोगों ने सिद्ध किए हैं अभी तक। देखो हम लोग यहाँ पे सिद्ध करके देख भी लेते हैं। तो देखो हमारे पास C का मान क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बटे में D माइनस टी प्लस T अपॉन में K, यह हमारे पास सूत्र है। अब हम कह रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, बीच से ये जो पट्टी रखी हुई है परावैद्युत माध्यम की, इसको हटा दे रहे हैं। जब इस पट्टी को हटा लिया तब क्या होगा, पूरे में निर्वात है, इसका मतलब अब T का मान कितना है, 0 है, और यदि T 0 है तो यहाँ पर C का मान क्या प्राप्त होगा, देखो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी, और T कितना है, 0, तो T 0 हो गया, घटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्लस T अपॉन K, तो यहाँ पे T है 0 तो 0 बटे K 0 ही हो गया, तो सूत्र क्या बन गया, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। यह किसके लिए होता है, निर्वात या वायु के लिए। अब बात करते हैं, हमने कहा माध्यम जो भरा हुआ है वो आंशिक रूप से नहीं है, पूरे में भरा हुआ है, तो इसका मतलब है यदि माध्यम पूरे में है तब T बराबर किसके होगा, D के होगा। क्या बताया कि यदि माध्यम पूरे में भरा है तो ये T मोटाई कितनी हो गई, पूरी हो गई, तो T बराबर कितना आ गया, D आ गया। तब हमारा C का सूत्र क्या होगा, देखो C बराबर हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी की जगह क्या रखेंगे, D ही रखेंगे, प्लस T की जगह फिर क्या रखेंगे, D रखेंगे, बटे में K, D से D कट गया, K ऊपर पहुंच जाएगा, आया क्या, यहाँ पे C का सूत्र आया हमारे पास में, देखो C बराबर आ गया, K ऊपर पहुंच गया, ए एप्सिलॉन नॉट K और बटे में D। यह किसके लिए है, जब कोई परावैद्युत माध्यम पूरे में भरा हुआ हो, कहने का मतलब है आंशिक रूप से कोई एक पट्टी न रखी हो। अब इसी पर और भी दूसरे तरीके बन सकते हैं, कहने का मतलब है एक परावैद्युत माध्यम ना भरकर कई परावैद्युत माध्यम भर दें। कहने का अर्थ ये है कि एक ये भरा हुआ है, दूसरा और भर देते हैं, तो दूसरा कोई परावैद्युत माध्यम भर दिया इस प्रकार से, तीसरा और भर दिया, ऐसे ही बहुत सारे भर दें। तो यदि हम लोगों ने यहाँ पे अन्य माध्यम माने हुए हैं तो इनकी मोटाइयाँ भी अलग अलग होंगी। तो पहले की मोटाई मान लेते हैं T1,
दूसरे की मोटाई मान लेते हैं T2 और तीसरे की मोटाई मान लेते हैं T3, है ना, T1 T2 T3। अब परावैद्युत माध्यम की बात करते हैं तो मान लेते हैं K1, दूसरे का K2 और तीसरे का K3। तब होगा क्या, यहां पे जो D माइनस टी कर रहे थे, अब T की जगह तो आ गए T1 T2 T3। क्या बताया कि परावैद्युत माध्यम अब कितने रखे हुए हैं, 3। इनके परावैद्युतांक क्या हैं, K1 K2 K3। ऐसी और भी रख सकते हो। अब इनकी मोटाइयां क्या हैं, T1 T2 T3। तो T बराबर होगा क्या, अब टोटल मोटाई कितनी होगी, तो आप बोलोगे T1 प्लस T2 प्लस T3। तो परावैद्युत माध्यम के कारण धारिता क्या आएगी, C बराबर A∈0 अपॉन D माइनस टी, और D माइनस टी की जगह क्या रख सकते हैं, T1 प्लस T2 प्लस T3। तो D माइनस क्या आएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3, प्लस में यहां क्या है T अपॉन K। तो पहले के लिए क्या माना है, T1, तो क्या है परावैद्युतांक K1, तो लिख सकते हैं T1 अपॉन K1। दूसरे के लिए क्या है T2, तो अपॉन में K2 प्लस T3 अपॉन में K3। तो यहाँ पे यदि 3 माध्यम रखे हुए हैं तो उनके लिए क्या होगा सूत्र, A∈0 अपॉन में D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3, T1 अपॉन K1, T2 अपॉन K2, T3 अपॉन K3। ऐसे चाहे जितने आप रख दीजिए, सभी के लिए ऐसे ही मान ज्ञात कर सकते हैं। अब यदि यह D जो T मोटाई है ये पूरे में भर दिया जाएगा तो ये D के बराबर हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। फिर अब बात करते हैं अगली चीज़ों में। अब हम लोग समझते हैं आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। कहने का मतलब है किसी संधारित्र को आवेशित करने पर उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। देखो हम लोग यदि कोई संधारित्र लें और संधारित्र को क्या करना चाहते हैं, हम आवेशित करना चाहते हैं। अब देखिए यदि हम आवेश देंगे इनको तो होगा क्या, ये आवेशित जैसे जैसे होते जाएंगे तो इन पर आता जाएगा प्लस और इस पर आता जा रहा है माइनस। तो यह प्लस का क्या करेगा, विरोध। कहने का मतलब जैसे ही हम आवेशित करेंगे यहाँ पर प्लस और आएगा तो इसका करेगा विरोध ही है। और जब विरोध करेगा तो हमें और अधिक आवेश देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। और यही जो कार्य है वह किस रूप में संचित होगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। यदि मान लें कि हम किसी समय पर इस पर आवेश है Q डैश और विभव है V डैश, तो यहाँ पे सूत्र हो जाएगा C बराबर Q अपॉन में V, यानी कि Q डैश अपॉन में V डैश। अब मान ले कि हमने क्या किया है कि dq आवेश देने पर कार्य किया है dw। तो देखिए कार्य बराबर होता क्या है कि कार्य बराबर होता है विभव गुणे आवेश, इसलिए यहां लिख सकते हैं dw बराबर विभव v, या इसी को हम मान सकते हैं v डैश, और गुणे में आवेश क्या लिया है हमने dq। अब v डैश का मान यहां से यदि ज्ञात करें तो क्या होगा, देखो dw बराबर v डैश बराबर आ जाएगा q डैश बटे में c और इनटू में dq। अब हम लोगों को यह जो कार्य प्राप्त हुआ वो क्या हुआ, dq के कारण प्राप्त हुआ। हम कार्य प्राप्त करना चाहते हैं संपूर्ण, तो संपूर्ण का मतलब है जब यह आवेशित नहीं था, आवेशित नहीं था मतलब जीरो आवेश था, और जैसे ही हमने इसको आवेशित करते गए तो आवेश कितना हो गया, q हो गया। तो 0 से q तक पहुंचाना है, 0 से q तक पहुंचाने में कितना कार्य करना पड़ेगा इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो मान लेते हैं 0 से q तक आवेश को पहुंचाने में किया गया कार्य होगा w, और w बराबर फिर क्या लगाएंगे, समाकलन। क्यों समाकलन, क्योंकि कार्य क्या होता जाएगा, हमको और ज़्यादा प्राप्त हो जाएगा, तो योग निकालेंगे, योग को हम समाकलन से ज्ञात करेंगे। कहाँ से कहाँ, 0 से q, क्या आएगा q डैश अपॉन c इंटू में dq। अब यहाँ पर देखेंगे तो C तो धारिता है, धारिता को हम लोग बाहर कर लेते हैं। जब बाहर करेंगे तो मान कितना आएगा, देखो ध्यान देंगे अगर, तो W बराबर आ जाएगा 1 अपॉन में C, समाकलन का चिन्ह 0 से Q तक, Q डैश इंटू DQ। अब देखो Q डैश इंटू DQ समाकलन करेंगे तो x dx का समाकलन होता है x स्क्वायर बटे 2, तो यहाँ पे Q डैश इंटू DQ का समाकलन होगा Q डैश का स्क्वायर बटे में 2। तो यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन C, आएगा क्या, Q डैश का स्क्वायर बटे में 2। अब हम गए कहाँ से कहाँ हैं, 0 से
क्यू तक। कहाँ से कहाँ? 0 से क्यू तक। अब लिमिट रखेंगे, लिमिट पहले अपर रखेंगे तो आएगा 1/c, पहले क्यू डैश की जगह रखा क्यू तो हो गया क्यू स्क्वायर बटे 2, माइनस फिर क्यू डैश की जगह रखा 0 तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है बटे में 2। आया क्या यहाँ पे 1/c इंटू में क्यू स्क्वायर बटे 2। अब 0 बटे 2 जो है वह 0 ही हो गया, तो यहाँ पे हमारा जो कार्य है वह प्राप्त हो गया 1/c क्यू स्क्वायर बटे 2, या इसी को लिख सकते हैं 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी। अब यह कार्य ही तो स्थितिज ऊर्जा है, कार्य ही क्या है? ऊर्जा। और यहाँ किस रूप में संचित हो रहा है? स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो कहने का मतलब है स्थितिज ऊर्जा U बराबर होगा W के, और जब U बराबर W होगा तो U बराबर आ क्या गया 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन में सी, 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन में सी। अब देखो हम लोगों ने पढ़ा है चूंकि कि Q बराबर होता है C इंटू वी, जब Q बराबर CV होता है तो यहाँ रख देंगे तो U बराबर आ जाएगा 1/2, क्योंकि यहाँ Q स्क्वायर है तो C स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर बटे में C, C से C कैंसिल होगा तो U बराबर आ जाएगा 1/2 C इंटू में V का स्क्वायर। तो एक सूत्र हमको प्राप्त हुआ 1/2 क्यू स्क्वायर बटे सी, एक सूत्र प्राप्त हुआ 1/2 सी इंटू में वी स्क्वायर। अब हमको एक और सूत्र पता है, क्या? यहाँ पे हमें मालूम है चूंकि लिख सकते हैं C बराबर होता है Q अपॉन में V, C बराबर Q अपॉन V यहाँ रख सकते हैं। जब C बराबर Q अपॉन V रखेंगे तो आएगा क्या 1/2, यहाँ C की जगह रखा Q अपॉन V और इंटू में V स्क्वायर तो लिखा ही है, V से V कैंसिल हो गया तो U बराबर आ गया 1/2 Q इंटू में V। हमारे पास कितने सूत्र आ गए U के स्थितिज ऊर्जा के? आया एक ठो Q इंटू V, एक और आया हमारे पास क्यू स्क्वायर अपॉन में C, और एक और हमें प्राप्त हुआ क्या C इंटू में V स्क्वायर। तो कहने का मतलब है स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होगा? 1/2 QV 1/2 क्यू स्क्वायर बटे C 1/2 CV स्क्वायर। ठीक है, तो आज इतना पढ़ते हैं हम लोग। आज की यदि क्लास अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करिए और कमेंट ज़रूर करिए।